ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे ने आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट में लहराया परचम। 14 छात्राएं हुए सफल। इंस्टीट्यूट टॉप रहे अभिषेक कुमार। गया जिम में संचालित ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के छात्रों ने इस बार भी आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट में अपना परचम लहराया है। ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के 14 छात्र सफल हुए हैं। इंस्टीट्यूट के संचालक भीमराज प्रसाद ने कहा कि देश में एक इंस्टीट्यूशन स्तर पर यहाँ के छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आईआईटी एडवांस की परीक्षा में जो सफलता हासिल की है वह एक मिसाल है। यह एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देश में बड़ी सफलता है। आईआईटी जेईई एडवांस का रिजल्ट निकला है जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने इस बार आईआईटी एडवांस की परीक्षा दिया था। आईआईटी मेंस की परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट में अपना रैंक लाया। इतने छोटे इंस्टीट्यूट में आईआईटी एडवांस में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है। इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की क्षमता उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं भीमराज प्रसाद इस इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर की व्यवस्था करते हैं। समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है। बच्चों से फीडबैक लिया जाता है कि मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की पढ़ाई अच्छी से हो रही है या नहीं। यदि दिक्कत हो रही है तो बच्चों के राय और उसकी कमी को दूर करते हैं। आज जो रिजल्ट है वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैंने जेईई एडवांस परीक्षा 2025 में जनरल रैंक से 7462 रैंक हासिल किया और ओबीसी रैंक से 1587 रैंक हासिल किया। ये सब मेहनत और थोड़ी उससे ज़्यादा मेरे शिक्षक की मेहनत मेरे प्रति, और वो उन लोगों ने जो मोटिवेशन दिया और टाइम टू टाइम सही डायरेक्शन में गाइड करते गए। बस टीचर्स को फॉलो मैंने अच्छे से किया। मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है विद रैंक सीआरएल रैंक 8253 और इस अचीवमेंट के लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना मैं ये अचीव नहीं कर पाती। दो प्रेशराइज होने की वजह से मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, बट मैं जानती हूँ कि मैं आगे और अच्छा कर सकती हूँ। बिकॉज मैंने जेईई एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया। मेरा मार्क्स 100 था और ओबीसी रैंक 4233 था और सीआरएल रैंक 16,000 का आसपास था। कैसे संभव हो गया? ये पूरा श्रेय मतलब इस इंस्टीट्यूट को जाता। अगर जो इस इंस्टीट्यूट में मेरे को 100% स्कॉलरशिप, रहना खाना ये सब फ्री नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। जिसमें ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के बच्चे काफ़ी अच्छा किए हैं। हम लोगों का 3-4 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं और इसके साथ साथ जब हमारे पास 75 बच्चों ने आईआईटी एडवांस का परीक्षा इस बार दिया था। आईआईटी मेंस का परीक्षा में 25 बच्चों ने क्वालिफाई किया और उसमें से 14 बच्चों ने आईआईटी एडवांस में अपना रैंक लाया। तो इतने छोटे इंस्टीट्यूशन में एक बार में 14 बच्चों का सफल होना आईआईटी एडवांस में, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट टेक्निकल कंपटीशन है, इसमें बच्चे जाकर यूपीएससी कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट बन सकते हैं और वर्ल्ड के किसी कोने में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी। ऐसे कॉलेज में भेजने के पीछे हमारे टीचर्स टीम का कार्य है। मैं तो यहाँ का भीमराज प्रसाद मैनेजिंग डायरेक्टर व्यवस्थापक हूँ, जहाँ पर अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर बच्चों से इंटरव्यू लेकर उसका फीडबैक लिया जाता है कि आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छा से पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस चीज़ की कमी है, आप बताइए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या कमी है। तो हर 2-3 महीना पर उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या कमी है और उस कमी को दूर करते हुए
जो आज रिजल्ट है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हालांकि एक दो बच्चों का रिजल्ट हम लोगों के आशा अनुरूप नहीं आ पाया, क्योंकि इतना टफ जो एग्ज़ाम होता है उसमें 24 महीना के रेस में बच्चों में उतार चढ़ाव भी देखते हैं। जो प्रारंभ में बच्चे टॉप को रहे होते हैं वो आगे चलकर 4, 5, 10 पोजीशन नीचे भी चले जाते हैं। इससे उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल बढ़ाने पर भी वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। मैंने आज के स्पीच में कहा है बच्चों से कि डिप्रेशन को पहचानिए। अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो उसे पहचानें कि उसका पहचान क्या है। आपका बच्चा अकेले रूम में रहता है, किसी के साथ बात करना नहीं चाहता है, आपके फैमिली के बीच में हंसना नहीं चाहता है, वह किसी माहौल में जाने से डरता है, घर से निकलने से डरता है, तो ये कई पहचान है डिप्रेशन। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि हम में ऐसा कोई लक्षण आ गया है कि मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूँ, उस फैमिली के मेंबर के भीड़ से, शादी ब्याह से, हंसी मजाक से, नाच गाना से, इंटरटेनमेंट से हम दूर रहना चाहते हैं, इसका मतलब है हमारे मन में एक भावना आ गया है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया।